हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चौधरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की सेशन में दोस्तों हम यूटीमेट की इंग्लिश सब्जेक्ट की 50 एमसीक्यू करेंगे जो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको यूपीटेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस श्रृंखला में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी। दोस्तों करेक्ट सिनोनिम्स मतलब हमें सिनोनिम्स को ढूंढना है। हैप्पी, तो हैप्पी में दोस्तों क्या होता है? खुशी होता है। तो मतलब हमें उसी का पर्यायवाची ढूंढना है। तो हैप्पी मीन्स खुशी होता है। इसमें देख रहे हैं पहला विकल्प क्या दिया है? सैड दिया है। दूसरा जॉयफुल दिया है, एंग्री तीसरा दिया है, और चौथा वीक दिया है दोस्तों। तो दोस्तों हैप्पी मीन्स क्या होता है? खुशी होता है। तो जॉयफुल मीन्स क्या होगा? खुशी होगा। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? सेकंड विकल्प सही होगा, बी विकल्प। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ब्रेव। दोस्तों ब्रेव का हमें एंटोनिम्स ढूंढना है। तो दोस्तों करेजियस मीन्स क्या होता है? साहसी होता है। स्ट्रांग मीन्स क्या होता है? मजबूत होता है। बोल्ड मीन्स भी मतलब मजबूत होता है। और कार्डली मीन्स क्या होता है दोस्तों? कावर्डली जिसे कहते हैं, कायरता। तो ब्रेव मीन्स बहादुर, और बहादुर की एंटोनिम्स क्या होगा दोस्तों? कावर्डली। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई द नाउन। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें नाउन को ढूंढना है। दोस्तों रन हमारा यहाँ पर क्या है? जो पहला विकल्प है ये वर्ब है। ब्यूटीफुल क्या है दोस्तों? ये हमारा क्या है? ये एडजेक्टिव है दोस्तों। और ये क्विकली क्या है दोस्तों? ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। क्या है दोस्तों? ये एडवर्ब है दोस्तों, ये एडवर्ब है। लेकिन दोस्तों स्कूल क्या है? स्कूल हमारी एक नाउन है दोस्तों। क्या है? नाउन है। क्लियर दोस्तों? इसमें कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? सी विकल्प सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। व्हिच इज अ प्रोनाउन। दोस्तों हमें प्रोनाउन को ढूंढना है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये राहुल, ये क्या है? राहुल संज्ञा की बात कर रहा है। टीचर क्या है? ये संज्ञा की बात कर रहा है दोस्तों। बुक क्या है? ये संज्ञा की बात कर रहा है दोस्तों। लेकिन ही क्या है दोस्तों? ही क्या है? ये दोस्तों क्या है? ये प्रोनाउन है। क्या है दोस्तों? प्रोनाउन है। ही सी इट दे। ठीक है दोस्तों। तो आपको कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट वर्ब। दोस्तों हमें वर्ब को ढूंढना है। ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों सेकंड विकल्प जंप। जंप मीन्स क्या? वो कूद रहा है। तो क्या कूदना, क्या ये हमारा क्या होता है दोस्तों? ये वर्ब होता है दोस्तों। क्या होता है? वर्ब होता है। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बी विकल्प सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन में है सी डैश टू स्कूल ईवी डे। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं सी क्या है? हमारा सिंगुलर है दोस्तों। सी क्या है? यहाँ पर सिंगुलर है दोस्तों। क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब कौन सा लगेगा दोस्तों? सिंगुलर। तो गो क्या है? ये प्लूरल है दोस्तों। तो हमें प्लूरल क्या दे, यहाँ पर सिंगुलर क्या मिलेगा दोस्तों? गोज। ये दोस्तों गो क्या है? ये बहुवचन है। लेकिन अगर हम ईएस लगा देंगे दोस्तों तो ये क्या बन जाएगा? ये सिंगुलर बन जाएगा। तो सी क्या है? ये सिंगुलर है। तो सी के साथ क्या लगा देंगे? गोज। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी गोज टू स्कूल एवरीडे। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बी विकल्प सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पास्ट टेंस ऑफ राइट। तो दोस्तों राइट का हमें पास्ट टेंस लिखना है। दोस्तों हम लोग फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म पढ़ते हैं दोस्तों, और थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। तो राइट क्या होता है दोस्तों? राइट होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोट होता है। तो पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? रोट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? आपका सी विकल्प सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आठवां, प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड मतलब चाइल्ड का हमें बहुवचन देखना है दोस्तों। क्या है? चाइल्ड मीन्स बच्चा, और चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। तो बहुत सारे बच्चे है ना दोस्तों। बहुवचन क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बी विकल्प सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं आई सा डैश लगा हुआ है, एलिफेंट लिखा है। हम देख रहे हैं दोस्तों एलिफेंट। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों एलिफेंट। तो ए, ये ई आई ओ यू, ये क्या है? पांच हमारे क्या है? वावेल। अगर वावेल के पहले समझ रहे हो दोस्तों, किसी वाक्य में अगर वावेल आ रहा है सब्जेक्ट वर्ड में, तो क्या है हमारा कौन सा लग जाता है? कौन सा आर्टिकल लगेगा? आयन लगेगा। क्या दोस्तों? आयन लगेगा। और दोस्तों एक बात और देखो कि अगर कोई सेंटेंस इस प्रकार हो जिसका उच्चारण जो है वो अगर वावेल की तरह हो, तो उसमें भी क्या लगता है दोस्तों? आयन लगता है। क्या लगता है? आयन लगता है। ये क्लियर क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा होगा? सही होगा आई सा एन एलिफेंट।
चलिए दोस्तों, इसमें बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, which word is an adjective। दोस्तों हमें विशेषण देखना है एडजेक्टिव के बारे में। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये क्विकली क्या है, ये भी हमारा एडवर्ब है। ब्यूटी क्या है ये, और ब्यूटीफाई, लेकिन हमारा ब्यूटीफुल क्या है, ये सुंदर है। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, क्या है दोस्तों, सुंदर, कहते नहीं वो एक सुंदर लड़की। सुंदर हमें क्या बता रहा है, ये लड़की की विशेषता बता रहा है, और हमें एडजेक्टिव को ढूंढना है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो ऑनेस्टी लिखा है, ईमानदारी, इसका मतलब क्या होता है, ईमानदारी। और ईमानदारी क्या है, हम ईमानदारी को देख नहीं सकते, ना ही छू सकते, लेकिन क्या उसे महसूस कर सकते, उसका भाव आएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा दोस्तों। कौन सा नाउन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा दोस्तों। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अपोजिट ऑफ एंशियंट। एंशियंट, एंशियंट क्या है, किस क्या ढूंढना है इसका, इसका हमें अपोजिट ढूंढना है, बिलोंग। एंशियंट मीन्स क्या होता है, प्राचीन होता है, क्या होता है, प्राचीन होता है। तो आधुनिक, बिलोंग क्या हो जाएगा, आधुनिक। ठीक है दोस्तों। तो मॉडर्न मीन्स क्या होता है, आधुनिक। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा, मतलब मॉडर्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिनोनिम्स ऑफ क्विक। अब यहाँ पर हमें क्विक का सिनोनिम ढूंढना है। तो क्विक मीन्स क्या होता है, जल्दी, क्या होता है, जल्दी। तो फास्ट मीन्स क्या होता है, कहते हैं कि बहुत तेज दौड़ता है बच्चा। और ये क्विक मीन्स भी जल्दी होता है। तो क्विक का सिनोनिम्स क्या बनेगा, फास्ट बनेगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द बुक इज, तो इसमें क्या लगेगा, ऑन लगेगा, क्या लगेगा, ऑन द टेबल। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट। इसमें आपको सेंटेंस को देखना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। ये क्या लगा, ही लगा और गो, तो क्या ये सिंगुलर है, लेकिन जो हमें वर्ब क्या दिख रहा है, ये प्लूरल दिख रहा है, तो ये विकल्प होगा नहीं। लेकिन दूसरा अगर विकल्प देख रहे हैं, ही गोज टू स्कूल, ये सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है, तो ये सही लग रहा है दोस्तों। तो क्या आपका सेकंड विकल्प सही हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आई डैश है अ लेटर स्टडी। दोस्तों हम देख रहे हैं कि राइट हमारा क्या है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, और स्टडी क्या है, ये बीता हुआ, क्या है, बीता हुआ कल की बात कर रहा है। और टुमारो मीन्स आने वाला कल होता है, लेकिन हमें पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट में क्या जाएगा, रोड जाएगा। और राइट क्या था, राइट रोड रिटर्न, तो पास्ट में कौन है, रोड, क्या हो जाएगा दोस्तों, आई रोट अ लेटर एस्टरडे। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इन्वायरमेंट, तो इसका सही स्पेलिंग क्या होता है, ई एन वी आई आर ओ एन एम ई एन टी। इसमें कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प सही है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज अ कंजक्शन। इसमें हमें कंजक्शन, कंजक्शन दो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या एंड हमारा जोड़ता है, क्या होता है दोस्तों, एंड हमारा जोड़ता है, क्या है, एंड हमारा जोड़ता है। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, ये विकल्प सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हम देख रहे हैं कि जो सूरज है, राइज, ईएस लग गया दोस्तों, इन द ईस्ट, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, वो भी किसकी, प्रेजेंट इन डेफिनेट की बात कर रहा है। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी सही है, प्रेजेंट इन डेफिनेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड। हमें कलेक्टिव नाउन को क्या है, देखना है, और किसकी बात कर रहा है, बर्ड्स की ग्रुप की बात कर रहा है। तो फ्रॉग मीन्स क्या है, झुंड, है ना। तो पक्षियों की एक झुंड है, जो कि एक कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए एंटोनिम्स ऑफ रिच। दोस्तों रिच क्या है, अमीर, और हमें एंटोनिम ढूंढना है, मतलब गरीब, पुअर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सिनोनिम्स ऑफ बिगन। जैसे हमें बिगन का सिनोनिम ढूंढना है, मतलब पर्यायवाची, तो बिगन में शुरुआत करना। तो और को देखो, इंड मीन्स क्या होता है, समाप्त, फिनिश मीन्स समाप्त, स्टार्ट मीन्स रुक जाओ, लेकिन स्टार्ट मीन्स क्या होता है, शुरुआत। तो इसका पर्यायवाची है कि नहीं है, तो बिगिन का सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों, स्टार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सी इज डैश लगा हुआ है, ऑनेस्ट गर्ल। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, आपको बताए थे अगले वाले क्वेश्चन में, बताए थे पीछे कि ऑनेस्ट क्या है दोस्तों, ये क्या है, ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ पर हम पहला जो वर्ड देख रहे हैं, ये पहला लिखा हुआ है अक्षर, यच लगा हुआ, ये क्या, देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्सोनेंट है। लेकिन इसका हमें उच्चारण निकालना है, तो क्या, ऑनेस्ट क्या होता है, ऑनेस्ट।
तो जब इसका हम उच्चारण निकाल रहे हैं दोस्तों, तो ये स्वर का उच्चारण दे रहा है। किसका उच्चारण दे रहा है? स्वर का। तो अगर स्वर का उच्चारण दे रहा है तो क्या लगाते हैं? आयन लगाते हैं दोस्तों। क्या लगाते हैं? आयन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकंड विकल्प सही हो जाएगा, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। व्हिच इज एन एडवर्ब। दोस्तों हमें एडवर्ब क्या बताए थे? यल वाई अगर आपको दिखे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? ये एडवर्ब के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? एडवर्ब के अंतर्गत आएगा। तो क्विकली हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एडवर्ब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, दे डैश लगा हुआ है, प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, दे हमारा क्या है? क्या बता रहा है? ये बहुवचन है, तो हमें बहुवचन का ही वर्ब लेना पड़ेगा। तो इज क्या है? ये सिंगुलर है। आई एम हाई के साथ लगता है दोस्तों, वाज ये पास्ट में लगता है। और ये प्लेइंग क्या बता रहा है? ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो दे आर प्लेइंग अ क्रिकेट। ठीक है। प्लूरल ऑफ माउस। दोस्तों माउस का हमें क्या निकालना है? बहुवचन। क्या निकालना है दोस्तों? बहुवचन। तो माउस का क्या होता है? माइस। दोस्तों इसके लिए हम आप लोगों को जितनी भी थ्योरी, इंग्लिश की जितनी भी थ्योरी है, उन सभी को दोस्तों एक एक करके कंप्लीट करा देंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी सब्जेक्ट को समझने में। अभी आपको हम एमसीक्यू करा रहे हैं दोस्तों, फिर थ्योरी करा देंगे, उसके बाद में फिर दोबारा मैराथन क्लास चलेगी दोस्तों। आपको कुछ कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर कराए जा रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, करेक्ट पैसिव फॉर्म। हमें दोस्तों पैसिव वाइज देखना है। राम राइट्स आ लेटर। दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है दोस्तों? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? पहला, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है दोस्तों तो क्या है? उसकी वर्ब क्या निकलेगी? इज, एम और आर। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, हम पहले आके इसको लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो क्या? आ लेटर। क्या लिखा? आ लेटर हो गया दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? फिर हम वर्ब लिखेंगे। और लेटर क्या है? लेटर ये सिंगुलर की प्लूरल है? सिंगुलर है। बहुत अच्छे। चलिए देखिए दोस्तों, इज क्या है? इज क्या है? इज लग गया दोस्तों। तो आ लेटर इज। और राइट का दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? रिटर्न बनेगा, और बाई लग जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो लिख जाएगा। तो आ लेटर इज रिटर्न बाई राम। तो इसमें कौन सा विकल्प चाहिए दोस्तों? पहला विकल्प। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्वेश्चन टैग में दोस्तों अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। और अगर सेंटेंस क्या हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। यू आर अ टीचर, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो हमें हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो आर है, तो आर का क्या है? नेगेटिव बनाएंगे तो आरंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरंट हो जाएगा। और सब्जेक्ट को लिख देंगे, बस क्वेश्चन टैग हमारा तैयार हो जाएगा। तो क्या पहला विकल्प सही हो जाएगा, आरंट यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इडियम्स हमें आ पीस ऑफ केक, मतलब केक के टुकड़े, मतलब बहुत ही इजी टास्क है। क्या है? इजी टास्क है। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आ पर्सन हु टीचर्स, मतलब एक कोई व्यक्ति है जो टीच कर रहा है, पढ़ाता है। तो कौन पढ़ाते हैं? टीचर पढ़ाते हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, एंटोनिम्स ऑफ विक्ट्री। दोस्तों विक्ट्री का हमें एंटोनिम्स ढूंढना है, मतलब विलोम शब्द। विक्ट्री मीन्स क्या होता है? जीत होता है। लेकिन डिफीट मीन्स क्या होता है दोस्तों? हार। तो हार और जीत ये दोनों क्या है दूसरे? विलोम शब्द है। चलिए अगला देखिए, सिनोनिम्स ऑफ साइलेंट। दोस्तों साइलेंट का हमें क्या सिनोनिम ढूंढना? साइलेंट मीन्स क्या होता है? शांत। दोस्तों क्यूट मीन्स भी क्या होता है? शांत। और विकल्प को देख लीजिए, लाउड मीन्स जोर से, एक्टिव सक्रिय, नॉजी, ये सब क्या है? ये सब सिनोनिम्स नहीं है, लेकिन जैसे हमारे एंटोनिम्स हैं। लेकिन क्विट क्या है? ये शांत, मतलब ये सिनोनिम्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज अ प्रॉपर नाउन। हमें प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा को ढूंढना है। ये सिटी क्या है हमारा दोस्तों? सिटी क्या है? ये हमारा क्या है? सिटी, मतलब सिटी बहुत सारी सिटी होंगी, ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। कंट्री क्या? बहुत सारे देश है, ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। और रिवर क्या है? बहुत सारी नदियां हैं, ये कॉमन नाउन का। लेकिन इंडिया का ये स्पेसिफिक बात कर रहा है, पर्सनल की बात कर रहा है, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट मॉडल। यहाँ पर हमें मॉडल को ढूंढना है। देख रहे हैं यू डैश लगा हुआ है, ओबे योर पेरेंट्स। हमें क्या है? अपने पेरेंट्स मतलब माता पिता की बातों को क्या है? कहना मानना चाहिए। तो मस्ट, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैव
माई वर्क। क्या हैव लग गया, प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, तो हमारा वर्ब क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, तो डू डिड डन लग जाएगा, तो आई हैव डन माई वर्क। चलिए करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, अकोमोडेशन, अकोमोडे, तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों, ये इसमें ये ध्यान रखना कि अकोमोडेशन में डबल सी रहेगा, ये डबल सी वो, और डबल एम रहेगा, वो डी ए टी आई ओ एन, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द बॉयज फुटबॉल। दोस्तों बॉयज क्या है, द बॉयज, ये बहुवचन की बात कर रहा है, तो वर्ब कौन सा लगेगा, बहुवचन लगेगा, प्ले, और यस अगर लग गया तो वो सिंगुलर हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में चला जाएगा। लेकिन हम क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा, लेकिन वो प्लूरल वर्ब के साथ रहेगा, ठीक है, तो द बॉयज प्ले फुटबॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अपोजिट ऑफ हॉट, तो हॉट मीन्स क्या होता है, बहुत ही गर्म है, कोल्ड मीन्स ठंडा, तो क्या एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को हमें ढूंढना। ओपन द डोर, ये क्या है, ओपन द डोर, या इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। हाउ ब्यूटीफुल, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ही इज ऑनेस्ट, ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन व्हाट इज योर नेम, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाटर, तो वाटर क्या है हमारा, ये एक मटेरियल नाउन है, क्यों, क्योंकि ये द्रव्य की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिनोनिम्स ऑफ इंटेलिजेंट। दोस्तों इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान, क्लेवर मीन्स क्या होता है, चतुर, तो चतुर और इंटेलिजेंस ये एक दोनों एक दूसरे क्या है, सिनोनिम्स हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, एंटोनिम्स ऑफ एक्सपैंड। एक्सपैंड का हमें क्या है दोस्तों, क्या ढूंढना है, एंटोनिम्स विलोम शब्द। एक्सपैंड मीन्स क्या होता है, प्रचार प्रसार, है ना, बहुत बढ़ा चढ़ा के। लेकिन कंट्रोल मीन्स सुकोड़, मतलब बहुत ही संकुचित, तो इसका क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, हैज बीन लग गया, कहने का मतलब ये प्रेजेंट में जा रहा है, और बीन लग गया तो ये परफेक्ट में जाएगा, और आईएनजी है तो कंटिन्यूअस, तो कौन सा सेंटेंस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, ही इज गुड, वो अच्छा है, किसमें अच्छा है, इंग्लिश में, मतलब एट ही इज गुड एट इंग्लिश। चलिए, वन वर्ड हमें देखना है, अ प्लेस हुआ वेयर बुक्स आर केप्ट, मतलब ऐसा स्थान जहां पर किताबें रखी जाती, कहाँ पर रखी जाती, लाइब्रेरी में, कहाँ पर, लाइब्रेरी में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, नाइदर राम नार श्याम डैश प्रेजेंट। देख रहे दोस्तों, अगर हमारा वाक्य नाइदर से शुरू हो रहा है राम, और नार श्याम से जुड़ रहा है, दो वाक्य, ठीक है दोस्तों, दो अगर सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं नाइदर राम नार श्याम से, तो हमारा सिंगुलर वर्ब लगेगा, और क्या लगता है, इज लगता है, क्या लगता है, इज लगेगा, नाइदर राम नार श्याम इज प्रेजेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज करेक्टली स्पेल्ड, मतलब हमें करेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है। देखो रिसीव का हमें ढूंढना है, तो आर ई सी ई आई वी ई बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गलत बहुत जल्दी होता है, इसलिए आप लोगों को इसे रिवीजन कर लीजिएगा, आर ई सी ई आई वी ई, इसमें कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन हेड, ठीक है दोस्तों, इसे क्या, इसका विकल्प क्या सही होगा, सी एग्जैक्टली द राइट थिंग, मतलब वो एग्जैक्ट चीजों की बात कर रहा है, तो कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो दोस्तों हम देख रहे हैं, ही सेड कामा इनवर्ट कामा आई एम हैप्पी। दोस्तों इसका इन्वर्टेड स्पीच बनाने के लिए, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए क्या है, ही सेड स्टार्टिंग किया जाएगा, और कामा इन्वर्ट कामा किस में बदलेगा, डायरेक्ट में बदलेगा, ठीक है, और आई किस में बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हो गया, ये प्रेजेंट में था, जाएगा किसमें, पास्ट में जाएगा, वाज हो गया, और हैप्पी आ गया, ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प सही है। क्लियर दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द ताजमहल इज ब्यूटीफुल मोमेंट। अब देख रहे हैं दोस्तों, ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल क्या है हमारा, ये कॉन्सोनेंट, ब्यूटीफुल क्या है, इसका हम देख रहे हैं ब्यूटीफुल, तो ये स्वर के अंतर्गत नहीं आता, और उसका उच्चारण भी कर रहे हैं, तो क्या कॉन्सोनेंट के अंदर, इसमें क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा, क्या लग जाएगा दोस्तों, ये, तो ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मोमेंट, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये विकल्प सही। चलिए दोस्तों, इस सेशन में 50 क्वेश्चन आप कंप्लीट हुए दोस्तों, और आगे सभी सब्जेक्ट के दोस्तों मैराथन और थ्योरी आप लोगों को कराई जाएगी, जो आपको सीधे रिपीटेड एग्जाम में मिलेंगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल टीचिंग विद चौधरी इनको सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे आप नोटिफिकेशन आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।